हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम आ गए थे दुबई ग्लोबल विलेज में और आप यहाँ पे देख सकते हो कितना शानदार व्यू आ रहा है। यहाँ पे जैसे जैसे शाम हो जाएगी ना, लाइटिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद तो और शानदार व्यू आता है रात को। ग्लोबल विलेज में बहुत सारे कंट्री के पेविलियन होते हैं। हर पेविलियन में आपको जो भी कंट्री है ना, उसकी वहाँ की फेमस जो भी आइटम्स है ना, वो आपको मिल जाती है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पे जैसे जैसे शाम हो रही है ना, भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि आज वीकेंड भी है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे इंडिया का ताजमहल जैसा बनाया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये परफ्यूम शॉप है। और यहाँ पे देखिए, हमारे इक्शा मैडम रेडी हो गए हैं सब कुछ देखने के लिए। और यहाँ पे सनसेट भी हो रहा है। अब यहाँ से सारे कंट्री के पेविलियन स्टार्ट हो जाते हैं। ये है यमन का पेविलियन। यमन के पेविलियन में बहुत सारे मसाले मिल रहे थे। यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ मसाले ऐसे भी थे तो जो हम लोग यूज़ करते हैं इंडिया में, और कुछ मैंने भी पहली बार देखे हुए थे। यहाँ पे शहद भी मिल रहा था, बहुत सारे फ्लेवर में अवेलेबल था। और यहाँ पे ये यमन की कुछ ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी, वो वहाँ पे फेमस होगी, वो भी यहाँ पे मिल रही थी। यमन पेविलियन के बाहर आते ही देखिए, यहाँ पे कितना सुंदर फ्लोटिंग मार्केट यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसा हमारे यहाँ पे इंडिया में कश्मीर में होता है ना, वहाँ वैसा ही बनाया हुआ था। और आगे जाते ही यहाँ पे था इजिप्ट का पेविलियन। इजिप्ट के पेविलियन में उसके वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े मिल रहे थे और ज्वेलरी बहुत सारी मिल रही थी वहाँ पे, गोल्ड प्लेटेड एंड सिल्वर प्लेटेड। ये वहाँ की कोई ट्रेडिशनल ड्रेस होगी, कितनी सुंदर है देखिए। बहुत सारी डिज़ाइंस में, बहुत सारे कलर्स में वहाँ की इतनी ट्रेडिशनल वहाँ के कपड़े मिल रहे थे ना, बहुत अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पे ना उसकी ट्रेडिशनल कुछ स्वीट्स बन रही थी। और ये हमारे मैडम को फिर से किंडर जॉय मिल गया। बच्चों को ना मिल ही जाता है कुछ ना कुछ खाने के लिए। इजिप्ट के पेविलियन के बाहर आते ही था अफ्रीका का पेविलियन। अफ्रीका के पेविलियन में आपको लकड़ी का सामान, जो भी घर में किचन में यूज़ होता है ना, और घर में डेकोरेशन का सामान, वो सब कुछ मिल जाता है। वो भी अच्छे और रिजनेबल प्राइस पे मिल जाता है। ये देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लकड़ी का सामान है और डेकोरेशन का सामान है, वो मिल जाता है यहाँ पे। और ये हमारे किचन में भी यूज़फुल होता है। ये लकड़ी में से बनाए हुए कप एंड बाउल है, और आगे स्पून भी था। और ये मुझे ना बहुत अच्छा लगा, ये पर्ल में बनाया हुआ था, इंडिया में भी मिलता है। और ये है चाइना का पेविलियन। देखो कितना शानदार गेट बनाया हुआ है, ऐसा भी ऐसे ही लगता है कि जैसे चाइना में आ गए हैं। चाइना के पेविलियन में है ना बहुत सारी क्लिप्स एंड बच्चों के खेलने के लिए टॉयज़, वो सब कुछ मिल रहा था। वो भी अच्छे और रिजनेबल प्राइस में मिल रहा था यहाँ पे। आप यहाँ पे चाइना में भी बहुत सारी इजीली बार्गेनिंग करके रिजनेबल प्राइस में आप सब कुछ ले सकते हो। और ये है हमारे इंडिया के पेविलियन का गेट। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है ना लाइटिंग के बाद। ये ना जयपुर के जो हवा महल है ना, उसके जैसा बनाया हुआ था और बहुत शानदार व्यू आ रहा था जैसे जैसे लाइटिंग हो रही थी ना उस तरफ से। और इंडिया पेविलियन के अंदर की साइड है ना, आपको 2-2, 5-5, 10-10 दिरहम में ना बहुत सारी ज्वेलरी मिल जाएगी आर्टिफिशियल। और यहाँ पे आपको कपड़े भी मिल जाएंगे। और ये है ज्वेलरी का शॉप, देखिए बहुत सारी अच्छी अच्छी मिल जाती है। और ये 5-5 दिरहम वाली भी ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ज्वेलरी थी जो आपको इजीली मिल जाती है, जनरली नहीं मिलती है दुबई में 2-2, 5-5 दिरहम में।
लेकिन यहाँ पे ग्लोबल विलेज में हमको मिल जा रही थी। ये इंडिया का पेविलियन का अंदर का नज़ारा देख के मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कोई इंडिया की सुपरमार्केट में आ गए हम लोग। वैसे ही कुछ इंडिया की बाज़ार का लुक दे रहा था। और यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिशनल आइटम हमारे जो इंडिया में मिलती है वो भी मिल रही थी। और ये ब्लॉग में आपको कौन सा पेविलियन सबसे अच्छा लगा वो आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप नए हो मेरे ब्लॉग में तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।